अगली खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना होगी। इसके लिए 111 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। वहीं मंत्री ने कहा कि ये केंद्र आगरा की एक नई पहचान बनेगा, जो अभी तक सिर्फ ताजमहल के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि ये पहल भारत और पूरे दक्षिण एशिया में आलू और शकरकंद के उत्पादों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा आम के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 4 से 6 जुलाई तक अवध शिल्पग्राम लखनऊ में एक भव्य आम महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहां आए। हमारे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के एसीएस श्री बीएल मीना जी, हमारे निदेशक श्री वीपी राम जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय कल पार्लियामेंट में लिया गया है। उस निर्णय से अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को लाभ होने जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि उद्यान विभाग ने एक ऐसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हस्तांतरित की थी, इस आशय से कि वहां पर एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए न केवल स्वीकृति दी है, बल्कि 110 करोड़ रुपए भी उन्होंने उस संस्थान के लिए जारी कर दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो संस्थान सामान्य चीज नहीं है। हम आप सब जानते हैं आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में हुई थी। वहां पर एक ही अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है और उसके बाद दूसरी शाखा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और खासतौर से मैं उद्यान मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि उद्यान विभाग का ये विषय था और मैंने कई बार जाकर के भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से संपर्क किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पे बातचीत की और आज ये गौरवशाली क्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे भारत में 13% भूमि पर, भारत की 13% भूमि पर आलू होता है और उत्पादन हम 26%, भारत के कुल आलू के उत्पादन का 26% आलू हम उत्पादन करके देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें अकेले 1000 कोल्ड स्टोर आगरा के आसपास हैं। इसका मतलब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सबसे ज्यादा किसानों के हित को ध्यान में रख करके ही लिया कि आगरा में ही ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर लिया जा सकता है, जिसमें उद्यान विभाग का 138 हेक्टेयर का सिंगना में कृषि फार्म था, जिसपे हम उद्यान विभाग के लोग आलू की बीज तैयार करते थे। उसमें से 25 एकड़ जमीन हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दिया है, जिसमें ये स्थापित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के वन मंत्री जी को, जिन्होंने
उस अनुसंधान केंद्र के लिए रास्ता ठीक से नहीं था, तो उन्होंने अपने एक बड़ा उनका केंद्र है वन विभाग का, जिसमें से उन्होंने रास्ता दिया। एक दूसरे रास्ते को मंडी परिषद के द्वारा दिया गया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम को लेकर क्षेत्र में पैदल गश्त हुआ। कमिश्नर के साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर और डीसीपी के साथ पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त किया। बता दें कि पुराने लखनऊ में आला अधिकारियों ने क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं छोटा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया गया। आपको बता दें कि 27 तारीख से मुहर्रम का जुलूस शुरू हो रहा है। वहीं पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। पुरानी लखनऊ में आला अधिकारियों की खासकर नजर इस पर बनी रहेगी। बस आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। 27 तारीख से मुहर्रम का जुलूस शुरू होने वाला है, जिसके लिए पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्जिमो 4 मिशन ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन में शामिल हुए। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर 14 दिन तक रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। वहीं इस मिशन का नेतृत्व अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रा कमांडर पैगी व्हिटिसन कर रही हैं।